बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद क्या प्रदर्शन खत्म हो गए हैं? नहीं, अब भी वहां सड़कों पर भीड़ इस्तीफे की मांग कर रही है। आलम यह हुआ कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अब सवाल ये कि शेख हसीना की सरकार तो गिर चुकी है, वो इस्तीफा दे चुकी हैं, जिसकी प्रदर्शनकारी पिछले काफी वक्त से मांग कर रहे थे। तो आखिर अब बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर क्यों है और किसके इस्तीफे की मांग कर रही है? वहां हालात कैसे हैं? यूनुस सरकार इस पर क्या कहती है? विस्तार से बात करेंगे इस सभी पर इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। दरअसल इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई है एक बयान से, देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के बयान से, जिसके बाद से ही राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 अक्टूबर की रात 8:30 बजे का वक्त था जब इस तरह का एक और प्रदर्शन बांग्लादेश में हुआ। राजधानी ढाका में राष्ट्रपति के निवास बंग भवन के सामने हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। प्रदर्शनकारी वहां पर नारेबाजी करने लगे और राष्ट्रपति को हटाने की मांग करने लगे। पुलिस के बैरिकेड्स हटाने की कोशिश भी की गई, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। प्रोटेस्ट के लिए जमा हुई इस भीड़ को उग्र होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे यह साबित हो पाए कि 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ने से पहले शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद अब बांग्लादेश में ये बहस छिड़ गई है कि क्या संवैधानिक तौर पर शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। इस बयान के खिलाफ ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। कुछ ही महीने पहले बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख छात्र संगठन ने ढाका में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद से हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने ये कहा कि राष्ट्रपति फांसीवाद के सहयोगी हैं, वो नरसंहार के पक्षधर थे, हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति का इस्तीफा तो मांगा ही और शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और उसके तमाम सहयोगियों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग भी कर डाली है। प्रदर्शन करने वालों ने शहाबुद्दीन को हटाने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के 1972 के संविधान को खत्म करने सहित 5 सूत्रीय मांग भी रखी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का अब आखिर उस पर क्या बयान है, क्योंकि अंतरिम सरकार बनने के बाद ये दावे किए जा रहे थे कि बांग्लादेश में शांति व्यवस्था कायम है, हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ऐसे में यूनुस सरकार के कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक बात कही है। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शहाबुद्दीन पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए ये कहा, उनकी टिप्पणी उनके पद की शपथ के उल्लंघन के बराबर थी। अगर वो अपनी टिप्पणियों पर अड़े रहे तो अंतरिम सरकार को ये सोचना होगा कि क्या वो अब भी अपने पद पर बने रहने के योग्य हैं। 5 अगस्त की रात को एक टेलीविजन पर शहाबुद्दीन ने कहा था कि आप जानते हैं कि शेख हसीना ने राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है और मुझे वो प्राप्त हो गया है। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की जब सेना प्रमुख जनरल वॉकर उज़्जमान, नौसेना और वायुसेना प्रमुख उनके साथ खड़े थे। नजरुल ने आगे कहा कि अगर शहाबुद्दीन त्याग पत्र प्राप्त करने से इनकार कर रहे हैं तो उनके 2 में से एक बयान झूठा है और उन्हें झूठ बोलने के आरोप का सामना तो करना पड़ सकता है। इस बीच बंग भवन की तरफ से एक बयान जारी कर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति ने लोगों से एक सुलझे हुए मुद्दे पर फिर से विवाद नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है। बयान में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति का ये स्पष्ट बयान है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा अंतरिम सरकार की संवैधानिक वैधता के बारे में बताया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।